नमस्कार दोस्तों, फसल उत्पादन में जिन 17 तत्वों की आवश्यकता होती है उनमें मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। इन तत्वों में से किसी भी एक तत्व की कमी से फसल उत्पादन में गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि 10 से 15 साल पहले जो उत्पादन होता था उतना ही सेम उत्पादन आज लेने के लिए कम से कम 1.5 से 2 गुना ज़्यादा इनपुट लगाना पड़ता है, उसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करके। केमिकल फर्टिलाइज़र का अधिक से अधिक उपयोग करने से सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उत्पादकता घटती जा रही है और हमारे द्वारा उत्पादित किए गए फल, सब्जी और अनाज की क्वालिटी भी घटती जा रही है। फास्फोरस को हम जिस भी माध्यम में फसल को देते हैं उसका 20 से 25% तक ही फसल के लिए अवेलेबल हो पाता है। बाकी का फास्फोरस मिट्टी के कणों के साथ मिलकर फिक्स हो जाता है। यह मिट्टी में कोई केमिकल रिएक्शन द्वारा मिट्टी के कणों से चिपक जाता है और प्लांट के लिए या पौधे के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। फास्फोरस की यह स्थिति मुख्यतः ब्लैक और हल्की सॉइल में देखी गई है। आज की स्थिति में एवरेज कंजम्पशन 10 से 11 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो कि अच्छे उत्पादन करने के हिसाब से बहुत कम है। इस स्थिति में हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि जो फिक्स फास्फोरस है, जो मिट्टी के कणों के साथ चिपक गया है और फसलों के लिए या प्लांट की जड़ों के लिए अनअवेलेबल है, उसको किसी भी प्रकार से कोई भी उपयोग करके पौधे के पास में ले जाया जाए और पौधे के लिए उसे उपलब्ध कराया जाए। इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अनुपलब्ध फास्फोरस या अनअवेलेबल फास्फोरस को हम किस प्रकार से या क्या उपयोग करें कि जिससे कि वो पौधों को प्राप्त हो जाए, जिससे कि कम से कम हमें फास्फेटिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़े और हमारा खर्चा कम हो। इसलिए वीडियो से अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे पीएसवी यानी फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में, जो कि उचित वातावरण पर अपने अंदर से अम्ल स्रावित करता है और यह अम्ल अनअवेलेबल फॉर्म में मिट्टी में पड़े फास्फोरस से क्रिया कर अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील रूप में बदलता है और उसे फास्फोरस के अन्य रूप जैसे कि रॉक फास्फेट या ट्राइफॉस्फेट में बदल देता है, जो कि फसलों के लिए या प्लांट रूट के लिए इजीली अवेलेबल है। आइए अब जानते हैं कि पीएसवी यानी फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। तो हम इसको मेनली सीड ट्रीटमेंट में यानी बीज उपचार में, जड़ उपचार में, सॉइल ट्रीटमेंट में यानी मृदा उपचार में कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं बीज उपचार किस तरह से हम कर सकते हैं। 3 से 5 ग्राम पीएसवी 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। अगर हम लिक्विड यानी तरल पीएसवी का उपयोग कर रहे हैं तो 2 से 3 लीटर पानी में 250 ml पीएसवी पर्याप्त होता है, जो कि 50 से 60 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। उपचार करने की विधि सिंपल है। उपचार करने के लिए आप पॉलीथीन या कोई टब या ऐसा कोई साधन ले सकते हैं जिसमें हम बीज को अच्छे से मिला सकें। सबसे पहले जिस भी बीज को हमें पीएसवी कल्चर से उपचारित करना है उसे पॉलीथीन पर फैला देते हैं, फिर उसके ऊपर हल्का सा पानी छिड़क कर पीएसवी कल्चर डालकर हाथों से अच्छे से रब करते हैं और कोशिश की जाती है कि सभी दानों पर पीएसवी अच्छी तरह से चिपक जाए। इसके बाद में इस उपचारित बीज को छाया में सुखा लेते हैं और सूखने के बाद बीज बोने के लिए तैयार है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उपचारित बीज को 6 घंटे से पहले खेत में बो दिया जाए। पीएसवी से उपचारित इस बीज में प्रत्येक दाने पर लगभग 1 लाख बैक्टीरिया होते हैं। आइए अब जानते हैं जड़ उपचार के बारे में। जड़ उपचार मेनली उन फसलों का किया जाता है जिनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे कि धान, टमाटर, मिर्ची, बैगन, गोभी। इसके लिए 3 से 4 लीटर पानी और 250 ml पीएसवी लिक्विड बायो फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। और अगर हम पाउडर का उपयोग कर रहे हैं तो 1:15 यानी 1 किलोग्राम पीएसवी और 15 लीटर पानी का सोल्यूशन तैयार करते हैं। और जिस भी फसल के पौधों को हमें पीएसवी से उपचारित करना है उसकी जड़ों को 20 से 30 मिनट तक इस तैयार किए गए सोल्यूशन में रखते हैं और उसके तुरंत बाद इसे खेत में रोपित कर देते हैं। आइए अंत में जानते हैं सॉइल ट्रीटमेंट यानी मृदा उपचार के बारे में। मृदा उपचार के लिए 300 से 400 ml लिक्विड बायो फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, जो कि 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। इस 300 से 400 ml पीएसवी कल्चर को 100 किलोग्राम सॉइल या सैंड यानी बालू और FYM में मिक्स करके लास्ट जुताई के समय पूरे खेत में अच्छे से छिड़काव कर देते हैं। पीएसवी कल्चर को उपयोग करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि हमें कभी भी पीएसवी बायो फर्टिलाइजर को केमिकल के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। हमें पीएसवी कल्चर को बहुत अधिक गर्मी वाले स्थान, सामान्यतः 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाले टेम्परेचर पर इसे उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी खेत में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे बैक्टीरिया की निष्क्रियता बढ़ जाती है। आइए अंत में जानते हैं पीएसवी कल्चर को उपयोग करने के कुछ लाभ। दोस्तों, पीएसवी के 1 ग्राम में लगभग 1 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं।
इसका उपयोग करने से 25 से 30% केमिकल युक्त फास्फेटिक उर्वरकों का कम उपयोग करना पड़ता है और 15 से 20% क्रॉप प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है। तिलहनी और दलहनी फसलों में राइजोबियम की क्रियाशीलता पीएचवी के उपयोग करने से बढ़ जाती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि पीएचवी और राइजोबियम को साथ साथ उपयोग करने से मृदा की उत्पादकता और फसल की क्वालिटी और उत्पादकता दोनों ही बढ़ती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आपके लिए मिस ना हो। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।